क्या लग रहा है जो बाबा बागेश्वर कथावाचक जो हैं वो अगर बिहार में जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है, तो ये सही है या गलत है? संपूर्ण भारत सभी का है, कोई भी कहीं जा सकता है। चाचा बागेश्वर बाबा एक और बात बोला, कलाम बोले बनिए, कलाम। कि जितना अकबर रोड तुगलक रोड है उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल सारे नाम चेंज करना चाहिए और जितनी भी मुगलों की निशानियां हैं, सुनो, मुगलों की निशानियां जितनी भी भारत के अंदर है सबको नष्ट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। नष्ट करें, ये बताइए। क्यों? ताजमहल उनके बाप दादा ने बनाया था, देखोगे फिर तो मुगलों की निशानियां तो ये भी है, इनको भी नष्ट करें। आप ये कह रहे हो कि ये मुगलों ने बनवाया था ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अपने नाम का पजामा नहीं बनवा पाए, वो ये इमारतें बनवाते? कारीगर कहाँ से लाए थे? कारीगर कहाँ से लाए थे? तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले हमें ना सिखाए, हमें ना सिखाए। ये अफगान, तुर्क, मुगल, इन्हें अपने नाम का पजामा नहीं बना पाए, वहाँ पर ढंग से शौचालय नहीं बना पाए, यहाँ पर ये लोग आकर लाल किला और ताजमहल बनाएंगे। क्या लग रहा है जो बाबा बागेश्वर कथावाचक जो हैं वो अगर बिहार में जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है, तो ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या एक बात ये बताओ, बिहार में क्या बाबा बागेश्वर के समर्थक नहीं है? वहाँ ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम होगा, बाबा बागेश्वर जाएंगे तो आपस में बटे। पूरा सुनो, संपूर्ण भारत सभी का है, कोई भी कहीं जा सकता है। जो कहता है ना हिंदू मुस्लिम होगा, उसको तो पहले पकड़ के अंदर करो, उसको पीसो। कानून ऐसा होना चाहिए जो इस बात पे कहे, जो इस पे रोक लगाए, किसी को कहीं जाने पे रोके या किसी का विरोध करे, हमारी सरकार उसको सीधा नकेल कर। कानून तो ऐसा है, समझ गए? ऐसा कानून बनाना चाहिए ना, करना चाहिए ना। शाहीन बाग में बिरयानी बटने लग जाती है अगर बिरयानी कानून किस बनता है बात की तो। देखो अभी रोहिंग्याओं को भगाने की बात होती है तो भैया जी यहाँ पे बिरयानी पार्टियां होती है, सरकारी संस्थाएं जलानी शुरू कर देते हैं, सड़कें हम नहीं खाते, हम पुलाव वाले, हमें मटर पुलाव खिलाओ, पनीर पुलाव खिलाओ, ये बिरयानी आप खाओ थूक वाली, जब भी खा करके बोल रहे हो। बिरयानी भी बन रही है, मैं खिलाऊंगा। ये कौन खिला रहा है? यहाँ पे धरने कौन दे रहा है? सरकारी संस्थाएं कौन चलाता है? सीए एनआरसी का विरोध कौन करता है? हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां कौन निकालता है? वक्फ बोर्ड के समर्थन में कौन रैलियां निकालता है? कश्मीरी पंडितों के अंदर नरसंहार करके 7 लाख हिंदुओं को भगा दिया, कितना मुसलमान सड़कों पर उतरे, तब कहाँ थे मियाँ जी आप? आपकी तो उम्र भी थी, आपने तो देखा होगा, आपका तो दौर था, हम तो तब छोटे थे। हम रोज आवाज नहीं उठाते, हम हर चीज में आवाज उठाते हैं। चाचा बागेश्वर बाबा एक और बात बोला, कलाम बोले बनिए, कलाम। कि जितना अकबर रोड तुगलक रोड है उसका नाम चेंज कर देना चाहिए, अकरांताओं का नाम है, इसे चेंज कर देना चाहिए। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सारे नाम चेंज करना चाहिए और जितनी भी मुगलों की निशानियां हैं, सुनो, मुगलों की निशानियां जितनी भी भारत के अंदर है सबको नष्ट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। नष्ट करें, ये बताइए। क्यों? ताजमहल उनके बाप दादा ने बनाया था, देखोगे फिर तो मुगलों की निशानियां तो ये भी है, इनको भी नष्ट करें। आप बताइए, ये भी मुगलों की निशानियां हैं, इनको भी नष्ट करें। जनाब 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 सुनो, अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड मुल्ला जी, आप ये कह रहे हो कि ये मुगलों ने बनवाया था ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अपने नाम का पजामा नहीं बनवा पाए, वो ये इमारतें बनवाते? कारीगर कहाँ से लाए थे? कारीगर कहाँ से लाए थे? तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले हमें ना सिखाए, हमें ना सिखाए। और मैं बता दूं, ये अफगान, तुर्क, मुगल, इन्हें अपने नाम का पजामा नहीं बना पाए, वहाँ पर ढंग से शौचालय नहीं बना पाए, यहाँ पर ये लोग आकर लाल किला और ताजमहल बनाएंगे, ये सिखाएंगे। अरे सुनो, आप नहीं सिखा पाओगे मुल्ला जी, आप जैसों को तो पढ़ा के हमने पता नहीं कितनों को पास करा दिया, समझ गए? ज्यादा पढ़े लिखे कलाम साहब ने आज तक नहीं कहा होगा कि मुगलों की निशानियां ये अनएजुकेटेड लोग, भटके हुए लोग बताते हैं कि मुगलों के बनाए हुए तोड़ दो। अरे लाल किला नहीं, हरा किला होता अगर मुगल ने बनाया होता तो। ये पहले तो ये सोचो, आज तक अंग्रेजों ने नहीं कहा ये इंडिया गेट हमने बनाया, ईसाइयों ने हमें दे दो, गेटवे ऑफ इंडिया हमें दे दो, पहला संसद भवन हमें दे दो। लेकिन मुगलों की औलादे आकर के जब ये बोलती है ना ये ताजमहल हमारे मुगलों ने बनाया, ये लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, दिल करता है जूता उतार के मारे। आपको नहीं लग रहा है कि जो चीज पहले से है उसका नाम चेंज करना, इससे भाईचारा जो है वो खराब होगा? तो एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? आपका बच्चा ही आपसे पूछ रहा है, आप पत्रकार हैं, एजुकेटेड है, आपका बच्चा आपसे पूछे पापा ये कौन था औरंगजेब, आप क्या उसकी उदाहरण देंगे कि क्या ऐसे अच्छा काम किया था कि हमारे भारत की सरकार ने नाम रखा है? सरकार का
काम है या बागेश्वर बाबा का काम है? तो क्या हो गया? एक बात है, ये बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी या माँ को सपना आएगा? तो अगर जनता रो रही है, जनता कह रही है इतिहास में से इन चोरों का नाम मिटा दो, भागवत कथा कहना उनका काम है या सरकार का जो काम है वो करेंगे? तो लालू प्रसाद यादव का काम क्या है? अपने क्षेत्र को सुविकासशील बनाना, अपने राज्य के अंदर अस्पताल बनाना, अपने राज्य के अंदर विश्वविद्यालय बनाना, या ये बताना कि बागेश्वर बाबा को उठा के जेल में डाल देना? ये एक संत को बोलेंगे? कभी ये लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं ओ पंडित, ओ योगी आदित्यनाथ को, ओ पंडित, ओ ब्राह्मण, जाके मंदिर में घंटा बजा, तू यहाँ कहाँ गई? ये एक विचारधारा होती है? आप पूछिए, आज उस ब्राह्मण ने बैंड बजा दी, आज इनको जगह नहीं मिल रही छुपने की, कहते हैं बचाने वाला नहीं मिल रहा इनको कोई, कैसे जीत करके आए, कैसे कुर्सी हासिल करे? बिहार के अंदर जो भोखलाहट है ना, वही बता रहे हैं, और बाबा बागेश्वर इनकी ठठरी बांध देंगे। और जो ऐसी विचारधारा वाले हैं ना, मुगलों की कार्यवाही करने वाले, इनकी भी ठठरी बांधने का काम होगा। क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर बिहार गए हैं तो उनका आरजेडी का कहना है कि वहाँ पे बीजेपी के एजेंट बन के गए हैं, वो चुनाव प्रचार करने गए। हाँ, मैं भी बीजेपी का एजेंट होऊंगा, आप भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, सारे ही हो बीजेपी के एजेंट। बस जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो भारत के 140 करोड़ लोगों की बात करेगा, वो भाजपा का एजेंट हो जाएगा। बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे मतलब गलत हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे सही है। आप मुझे एक राज्य बताइए जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है और वहाँ पर सही हो रहा है, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ गलत हो रहा है। मुझे एक उदाहरण आप दिल्ली में केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, अब बिहार में आप आरजेडी का विरोध कर रहे, लालू यादव का विरोध कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ पे आप विपक्ष वाले को। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर अगर आपको नाले वाला पानी पीने को मिले तो आप क्या विरोध करोगे या प्रशंसा करोगे? आपके बच्चे को बाय वन गेट वन पिलाई जाए, आप विरोध करोगे या प्रशंसा करोगे? आपके बच्चे को छातियों में लाते मार मार करके सरकारी स्कूल में मार दिया जाए, आप उसकी प्रशंसा करोगे या विरोध करोगे? आपकी जगह गरीबों को पक्का आवास ना दे करके अपना शीश महल बनाया जाए तो आप उसकी प्रशंसा करोगे, विरोध करोगे? लालू यादव ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उनको गरीबों का मसीहा बताया जाए। हाँ, तभी भैंसों का चारा खा गए वो। भैंसों का चारा खाने वाला कौन सा गरीबों का मसीहा होगा? अगर गरीबों का मसीहा था तो बिहार के अंदर कितने गरीबों को पक्का मकान बना करके दिया बताइए? कितने गरीबों की बहन बेटियों की शादियां कराने का काम किया बताइए? कितने गरीबों के लिए इन्होंने नौकरियां पैदा करी हैं ये बताइए? आज बिहार का युवा अलग अलग राज्यों में क्यों भटक रहा है नौकरियों के लिए? आज बिहार का युवा अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए क्यों जा रहा है? को अपना परिवार छोड़ना पड़ रहा है, उनसे कभी पूछा लालू प्रसाद यादव ने? आज अगर नीतीश के साथ गठबंधन होता है तब जाकर के वहां विकास की अगर पहल चलती है, 8 लाख करोड़ का सालाना आर्थिक जो उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था, वो आज हो रही है, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं थी? आप पूछिए, जो उप मुख्यमंत्री जब बने तेजस्वी यादव तब कहते हैं हमने लोगों को इतनी नौकरियां दी। उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है या मुख्यमंत्री देता है? पहले तो ये बताइए। सारा श्रेय इनको चाहिए। वो ताजिया कराने के लिए तो अपने घर में आमंत्रित करते हैं, कभी कंजके बैठाते देखा, कभी रामनवमी मनाते देखा, कभी करवा चौथ मनाते देखा, कभी दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते देखा इनको। तो ये चुनावी हिंदू मत बनिए आप लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लालू यादव से जो गलती हो गई, अगर उनके बेटा आएंगे तेजस्वी यादव तो कुछ अच्छा काम करेंगे, युवा है? एक बात बताइए, अगर राक्षस प्रजाति में से कोई उसका वंशज निकलेगा तो वो राक्षस ही होगा, वो इंसान या देवता नहीं हो सकता है। आप एक बताइए, चलिए लालू जी ने तो गलती करी, सावन में मटन खा दिया, रघुवंशी है, कहे के रघुवंशी अगर मटन खा रहे सावन, उसका बेटा नवरात्रों के अंदर मच्छी भात खा रहा है। आप बताइए, कहा है कि आप सनातनी है, मतलब गलती बाप भी वही कर रहा है, बेटा भी वही कर रहा है। और पढ़े लिखे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, दिल्ली के बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी मदर चीफ मिनिस्टर रही, बेटा 9वीं फेल। जो अपने बच्चे को इतने बड़े उसके पद पे बैठ करके नहीं पढ़ा पाया, वो सोचिए बिहार की जनता का क्या हाल करेगा। बहुत बढ़िया सर, ये चारा घोटाला, तो ये बिहार का जो आने वाला मैप है, जो भविष्य है ना, अगर उसको देखना है तो आज जैसे गुजरात में लगातार 6ठी बार भाजपा की सरकार बनी है, एमपी में 4थी बार बनी है, यूपी में 2री बार बनी है, बिहार में हरियाणा में 3री बार बनी है। एनडीए की तरफ से कौन चेहरा है इस बार? मैं तो कहता हूँ जो नीतीश सरकार चल रही है उसे चलने दो, और मैं उससे भी अच्छा एक उदाहरण देता हूँ, चिराग पासवान को आगे लाओ। जनता तो कह रही है कि नीतीश कुमार का माइंड खसक गया। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये नेतृत्व जो करना है ना, जैसे लोगों को हरियाणा में लग रहा था खट्टर वापसी आएगा, नहीं आया। वसुंधरा राजे राजस्थान में लग रही थी, नहीं आई।
एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में लग रहे थे, नहीं आए। हमारे ये नहीं, दिल्ली के अंदर भी साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे का नाम बड़ा नंबर 1 पे था, नहीं आए। तो ये भाजपा है, ये कौन से जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं कहां से उठा के खड़ा कर देगी, ये कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक आरजेडी के अंदर अध्यक्ष कोई कार्यकर्ता ज्यादा नहीं बन सकता, ये उनकी सरकार चलाने की नीति है। बताइए, परिवारवाद से बाहर निकालने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं यूपी के अंदर, और भारत में कर रहे हैं मोदी जी। पत्रकार महोदय, आप भी बिहार से हैं, आपने देखा होगा कि लालू यादव ने किस तरह से नोचने का बिहार को काम किया है। जो नेता जो मरी हुई, जिनका जमीन भर चुका है, आज उत्तर प्रदेश की घटना देखी आपने, जिसमें बहन के साथ, हमारी हिंदू बहन के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने 2 महीने तक उसका रेप किया। उसके हाथ में जो ओम बना हुआ था उसको एसिड से जलाया। तो क्या ये क्यों नहीं इकट्ठे होते? ये आज क्यों नहीं प्रतिक्रिया देते? कहाँ मर गए वो चंद्रशेखर रावण और लालू यादव और तमाम तरह के ये छुटभैये नेता? क्यों नहीं इनका जमा? ये जमीर मरे हुए नेता हैं जिनका सिर्फ आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। आप देखिए, बिहार में यादवों का शोषण किया। यादवों का शोषण कैसे किया कि अपने यादवों को रेलवे की नौकरी दिला दी, मगर बदले में उनकी कितनी ज़मीनें ये हड़प गई वो चीज़ें। आज इनको सुप्रीम कोर्ट से जो समन इशू होता है, और ये कहते हैं भाजपा करा रही है। अरे कर्म तुम करोगे गंदे, और करवा भाजपा रही है। तो ये तमाम तरह की दोहरी चरित्र की पार्टियां हैं और आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम करती है। बिहार की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, और कहीं ना तो इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं नीतीश कुमार जी का समर्थक नहीं हूं, मैं भाजपा का समर्थक हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूं कि अगर बिहार के बारे में, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो चिराग पासवान जी को आगे लेके आइए। वही एक ऐसा युवा नेता है जो कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली बात करता है, वो किसी जातिवाद की बात नहीं करता। तो चिराग पासवान भाई जिंदाबाद। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चुनाव के समय ही बागेश्वर बाबा क्यों आते हैं हिंदू राष्ट्र का मांगे? लोकसभा चुनाव के समय आए थे, इस बार बिहार चुनाव के पहुंच गए बिहार में। एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या आप गारंटी लेते हो पत्रकार महोदय कि आपका विपक्ष इस बात को मानेगा? एक सॉल्यूशन है, चुनाव के वक्त ही नहीं आएंगे बागेश्वर बाबा, क्योंकि उनका तो पूरे साल चलता है प्रवचन। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में हर 3 महीने, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। अब क्या कर सकते हो आप? इसका एक ही हल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। समर्थन करवा दीजिए विपक्ष से। करवाएंगे? बताइए। मैं कह रहा हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। फिर ये कोई नहीं बोल पाएगा ना कि जब चुनाव होता है, अरे जब देश के अंदर में हर 3 महीने में चुनाव करा रहे हो, फिर तुम कहते हो चुनाव के समय पर ये क्यों हो रहा है चुनाव? अरे भाई साहब, तुम समर्थन कर दो ना 1 नेशन 1 इलेक्शन का। बिहार में तुम्हें नहीं करना है। बिहार में गए, वैशाली में गए तो वहाँ पे रोक दिया गया। लेकिन अब बिहार में दूसरी जगह जो गए, वो लालू यादव के गढ़ में गए, गोपालगंज। वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? घर से लेके आए थे क्या गढ़? लालू यादव का गढ़ कैसे हुआ? वो भारत सबका है ना। जितना भारत लालू यादव का है उतना ही तो मेरा और आपका भी है, उतना ही धीरेन्द्र शास्त्री का भी है, उतना ही देवकीनंदन ठाकुर का भी है, उतना ही ना प्रेमानंद आचार्य जी का है, उतना लालू यादव का है, उतना ही सबका है। 1/140 करोड़ भारतीय मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और 1/140 करोड़ ही वो चंद्रशेखर यादव है, 1/140 करोड़ ही वो भी है। कौन? लालू यादव। समझ गए? तो ये भारत के प्रत्येक कण कण पे जितना अधिकार उसका उतना सबका है। समझ गए? इसलिए गोपालगंज लालू का गढ़ क्या होता है? लालू का गढ़ क्या होता है? ये कौन सी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए घर के अंदर थोड़े चले गए, घर के अंदर थोड़े चले गए। वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए गए हैं उनके गढ़ में। ये तो मैंने फिर बोला ना आपको, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे थी तैसी। तुम्हें लग रहा है कि वोट को प्रभावित करने जा रहे हैं, तो तुम भी सनातनी बन जाओ ना। क्या पता बागेश्वर बाबा की वोट तुम्हें पड़ जाए। कहना है कि बाबा के रूप में ये आसाराम बापू और राम रहीम है, ये जैसे खुद है, समझ गए? जैसे चरित्र खुद है। ये खुद लोग खुद जिसके मैं ज़्यादा पर्सनल लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ भाई साहब, ठीक है? ज़्यादा पर्सनल में घुसना नहीं चाहता हूँ। जितनी ये लोग मर्यादा तोड़ देते हैं, मैं उतनी मर्यादा खोना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो दुनिया जानती है क्या क्या हो रहा है उनकी पार्टी के अंदर में, ठीक है? लेकिन अब मैं एक विशेष बात बता दूं आपको, अगर आप लोगों को, तमाम विपक्ष को ये लगता है कि जो सनातन की बात करता है वो भाजपा का प्रचारक है, तो मैं आपसे कहता हूं आप एक बार सनातन के साथ होकर देख लो। आप 15% के वोट के लिए जाकर इफ्तारी कर रहे हो, 15% वोट के लिए इफ्तारी कर रहे हो ना। आप कुंभ में नहीं जाते हो लेकिन इफ्तारी कर रहे हो, तो क्या आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हो? आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो ना। आप जब कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर देते हो, आप जब कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर देते हो,
तब आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हो क्या? तो सीधे, और जो कृष्ण राम की बात करेगा उसको तुम भाजपा का प्रचारक बना दोगे। तो मैंने बोला ना, आपको पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा, जो राम के साथ है, मेरे प्रभु श्री राम के साथ है, मेरे प्रभु कृष्ण के साथ है, महादेव जी के साथ है, हनुमान जी के साथ है, सत्य सनातन के साथ है, पूरी नहीं हो ये सुन लीजिएगा, सत्य सनातन के साथ है, उसके साथ डंके की चोट पर है। उसके बाद में चाहे कोई हमें अंधभक्त कहे, चाहे समर्थक कहे, हम सनातनी थे, सनातनी है, सनातनी ये रहेंगे। बात है, हिंदू राष्ट्र का मांग करना बिहार में जाके, और बिहार से ही कह रहे हैं कि यहीं से हिंदू राष्ट्र का स्टार्ट होगा, ये कितना सही है, कितना उचित है? नहीं, मैं इस चीज में आपके एक बात का समर्थन कर देता हूं। हिंदू राष्ट्र की मांग, भाई साहब प्लीज डोंट डू दिस। मैं इस बात को बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता देता हूं, भारत के अंदर में हिंदू राष्ट्र की मांग करने की कोई जरूरत है नहीं, मैं नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं, हर व्यक्ति अपने दिल के अंदर ये ठान ले कि ये हिंदू राष्ट्र है, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि ये बाई नेचर, ये था तो हिंदू राष्ट्र ही ना, ये है हिंदू राष्ट्र ही ना। मुस्लिम समाज और धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे? आप हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? अरे भाई साहब, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र है इसीलिए मुसलमान भी यहाँ सांस ले रहा है चैन की, हिंदू राष्ट्र है इसीलिए ईसाई भी चैन की सांस ले लेता है, हिंदू राष्ट्र है इसीलिए पूरी दुनिया में जब पारसियों को जगह नहीं मिलती है तो भारत उनको अपने पास शरण दे देता है। यही तो, सुनिए पूरी बात खत्म नहीं हुई है, यही तो हिंदू का हृदय विशाल है और इसीलिए ये बाई नेचर हिंदू राष्ट्र है, समझ गए? बाई नेचर हिंदू राष्ट्र है और इसको कोई नहीं बदल पाएगा।